साल 1999 के ये वर्ल्ड कप की मैच आप लोग को याद ही होगा और याद ही होगा कारगिल का वो जंग और ये जंग की प्रभाव पूरी तरीके से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर देखने के लिए मिल रहे थे। और याद ही होगा राहुल द्रविड़ की 61 रन की पारी और याद ही होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी पारी और याद ही होगा वेंकटेश प्रसाद की बेहतरीन बॉलिंग अटैक जिसने 5 विकेट लेकर घुटने के बल बैट्समैन को गिरा दिए थे। लेकिन ये मैच इतिहास के पन्नों में तो तब लिखा गया था कि जब सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं और सचिन के आउट होना पाकिस्तान के लिए कोई जश्न से कम तो नहीं था। और ये जश्न इतना बढ़ गया कि क्रिकेट ग्राउंड से बाहर पाकिस्तान के संसद भवन तक पहुंच गया था। तो चलिए इस मैच की कहानी को स्टार्ट करते हैं और दोनों टीम के कैप्टन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और टॉस होते हैं और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम को क्षेत्र रक्षण सजाने का हुक्म देते हैं। और भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ सदगोपन रमेश की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और ये दोनों ने इसी बेहतरीन शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हैं। और कारगिल के जंग की प्रभाव ये दोनों के ऊपर साफ साफ दिख रहे थे जिस अंदाज से ये दोनों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहे थे। और नतीजा यह निकलता है कि 7 ओवर के समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर मात्र 17 रन था। उसके बाद सदगोपन रमेश ने भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे से शॉट खेलने लगते हैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सचिन तेंदुलकर को साथ मिलकर। लेकिन भारतीय टीम के लिए दुर्भाग्य की बात यह रहती है कि मैच के 12वें ओवर में सदगोपन रमेश महज 20 रन बना के अब्दुल रजाक के गेंद के शिकार हो जाते हैं और सचिन तेंदुलकर के साथ छोड़ देते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम का पहला झटका मात्र 37 रन के स्कोर पर लग चुका था। उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड में अच्छे फॉर्म में चल रहे राहुल द्रविड़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं। अब यहाँ से राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर भारत के डूबती हुई नैया को पार लगा रहे थे और स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहे थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले में थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुछ अच्छे अच्छे शॉट खेलने लगते हैं। एक तरफ से राहुल द्रविड़ विकेट संभाल के खेल रहे थे तो दूसरी तरफ से सचिन तेंदुलकर पाक के बॉलर के ऊपर टूट के बरस जाते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक पर एक शॉट लगा रहे थे और स्कोर को बढ़ा रहे थे भारतीय टीम का। सचिन तेंदुलकर 20 ओवर तक बैटिंग करते हैं और शानदार बैटिंग के कारण इस टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन तेंदुलकर अजहर महमूद के गेंद के शिकार हो जाते हैं। और उन दिनों में सचिन को आउट होना पाक के लिए कोई जश्न से कम नहीं था और पूरे क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मना रहे थे। और ये जश्न इतना बढ़ गए कि पाक के संसद भवन तक पहुंच गए। और यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय सचिन का खौफ पाक के अंदर कितना था और ये बात के प्रूफ खुद ही पाकिस्तान कर रहे थे। और ये मैच इतिहास तो तब रचा कि जब बाप के आउट होने की खुशी में बेटे ने संसद भवन में भी जश्न मना लिए। लेकिन चलते हैं मैच की ओर और ये हाई वोल्टेज मैच में सचिन तेंदुलकर ने 65 गेंद में 5 चौके की मदद से 45 रन बना के आउट हुए थे। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर था 95 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं अजय जडेजा जो पाकिस्तान गेंदबाज के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और 6 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से भारतीय कैप्टन अजहरुद्दीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने लगते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगते हैं। और इसी शानदार शॉट के साथ राहुल द्रविड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से ये दोनों बड़े पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा था। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात ये था कि राहुल द्रविड़ ने 61 रन बना के कैप्टन अजहरुद्दीन के साथ 227 रन की रन चेज में पाकिस्तान के पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं शाहिद अनवर और शाहिद अफरीदी। और इसी बेहतरीन शॉट के साथ पाक का बल्लेबाज अपने पारी को शुरुआत करते हैं और 227 रन की रन चेज में पाकिस्तान टीम का पहला विकेट महज 19 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं शाहिद अफरीदी के रूप में जिससे 5 बॉल पर 6 रन बना के आउट हो गए थे और ये मैच में एक चौके भी लगाए थे। और वहीं पर दूसरा विकेट पाकिस्तान के 44 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं इजाज अहमद के रूप में। लेकिन आज शाहिद अनवर एक बड़े पारी की ओर बढ़ रहे थे और भारतीय बॉलर के लिए काल बनते जा रहे थे और उसके साथ दे रहे थे सलीम मलिक। और एक साइड से सलीम मलिक विकेट संभाल के खेल रहे थे तो दूसरी तरफ से शाहिद अनवर रनों की वारिश कर रहे थे। भारतीय बॉलर के लिए शाहिद अनवर के कोई तोड़ तो नहीं मिल रहे थे लेकिन भारतीय बॉलर जोड़ी को तोड़ने के लिए भली भांति जानते थे और 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर इसी प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं और सलीम मलिक को भी LBW करके पैरन के रास्ता दिखाते हैं। सलीम मलिक के आउट होने के बाद अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एंट्री होते हैं इजमाम उल हक के। इजमाम उल हक और शाहिद अनवर ये दोनों जिस अंदाज से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहे थे उस अंदाज से 227 रन की रन चेज कोई खास नहीं दिख रहे थे और ये दोनों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भारतीय बॉलर के लिए काल बनते जा रहे थे। और भारतीय बॉलर को आज ये दोनों के लिए कोई तोड़ नहीं मिलते हैं और ये दोनों रन चेज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। और भारतीय टीम को ये मैच को यहाँ से अगर जीतना था तो ये दोनों के जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। लेकिन 17वें ओवर की चौथी बॉल पर जब शाहिद अनवर को भी भारतीय गेंदबाज ने पैरन के रास्ता दिखा देते हैं तो समस्त भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका मिलते हैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्योंकि एक काल क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जा रहे थे। और इस मैच में शाहिद अनवर ने 44 बॉल पर
36 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। अब यहाँ से भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के एक पर एक विकेट गिराने लगते हैं। पहले अजहर महमूद को प्रेरण के रास्ता दिखाते हैं तो फिर मोइन खान के, लेकिन मोइन खान ने इस मैच में 36 रन बना के आउट हुए थे। उसके बाद भारतीय गेंदबाज ने अब्दुल रजाक को प्रेरण के रास्ता दिखाते हैं और सभी भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका देते हैं। लेकिन एक तरफ से विकेट तो जरूर गिरा रहे थे भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान बैट्समैन को, लेकिन दूसरी तरफ से सेठ बल्लेबाज इजमाम उल हक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े थे और रन बना रहे थे। और पूरे भारतीय फैंस से लेकर भारतीय टीम तक को ये उम्मीद था कि जब तक इजमाम उल हक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है, ये मैच के जीत का जश्न तो हम लोग नहीं मना पाएंगे। लेकिन बात है 43वें ओवर की, जब इजमाम उल हक ने एक बड़े शॉट लगाने के चक्कर में भारतीय खिलाड़ी के हाथों में कैच दे बैठते हैं और ये मैच में इजमाम उल हक ने 93 बॉल पर 41 रन बना के आउट हो चुके थे। अब यहाँ से भारतीय टीम से लेकर भारतीय फैंस तक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मनाने का मौका मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब एक भी बल्लेबाज पाकिस्तान के भारतीय गेंदबाज के आगे टिक नहीं पाते हैं और नतीजा ये निकलते हैं कि 45 ओवर तक में भारतीय गेंदबाज पाक को ऑल आउट कर देते हैं और ये मैच को कई इतिहास के पन्नों में लिखा गया।